हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नितिन कोठारी है और आप देख रहे हैं मोबीकॉम गुरु चैनल। जी हाँ, मोबीकॉम गुरु चैनल। फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले वीडियो में आपने ढेर सारे कमेंट्स और लाइक किए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ एक बंद मोबाइल, यानी कंप्लीट डेड मोबाइल हमारे पास आता है तो उसे कैसे स्टेप बाय स्टेप चेकिंग हम लोग करते हैं। तो उसकी मैं 10 स्टेप आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। हो सकता है आपको कुछ स्टेप्स पता हो, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं कुछ सीक्रेट मेथड भी बताने वाला हूं, तो इस पूरे वीडियो को बिना स्किप के आप कंप्लीट देखिएगा। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल के लिए नए हैं, हमारे मोबीकॉम गुरु चैनल के लिए अगर आप नए हैं और हमारा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हमारे वीडियोस आपको नए नए अपडेट्स आपको लगातार नोटिफिकेशन के थ्रू मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास में एक बिल्कुल बंद मोबाइल, यानी एक बिल्कुल डेड मोबाइल अगर आता है तो आप स्टेप बाय स्टेप इसकी कैसे चेकिंग करेंगे। तो मैं यहाँ टोटल आपको 10 स्टेप्स बताने वाला हूँ, जिसके थ्रू आप किसी भी डेड मोबाइल को पूरी तरह से चेक कर सकते हैं। और कुछ सीक्रेट ट्रिक भी मैं इसमें बताने वाला हूँ, तो स्किप मत कीजिएगा। बीच बीच में मैं आपको कुछ विशेष स्पेशल चीज़ें बताऊँगा जिससे आप अपने बंद मोबाइल को पूरी तरह से चेक कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले पहली स्टेप, फर्स्ट स्टेप में अगर आपके पास में कोई भी बंद मोबाइल आता है तो सबसे पहले उसकी आपको बैटरी चेक करना चाहिए कि उसकी अगर बैटरी ठीक है या नहीं। तो आपको उसको बैटरी को चेक कर लेना। बैटरी चेक करने में सबसे पहले स्टेप है आप उसकी बैटरी चेक करें। बैटरी चेक करें तो बैटरी में चेक करने पर आपको 3.7 वोल्ट मिल सकता है, या माइनस में वोल्ट मिल सकता है, या कुछ वोल्ट मिल सकता है। तो अगर कोई बैटरी 3.7 वोल्ट दिखा रही है मतलब वो पूरी तरह चार्ज है और पूरी तरह से ठीक है। अगर वो माइनस में दिखा रही है तो आप उसे झटका दे सकते हैं। और अगर वो कम वोल्ट दिखा रही है, 3.7 से वो कम वोल्ट दिखा रही है, तो उसे आप चार्ज कर सकते हैं। और वैसे भी हमने बैटरी के ऊपर एक बहुत बढ़िया डिटेल्ड में एक वीडियो बना रखा है। तो आप ऊपर ये आपको आई बटन दिख रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर हमारा ये वीडियो बैटरी को कैसे चेक करना है पूरी तरह से डिटेल्ड वीडियो आपको मिल जाएगा। और इसका वीडियो का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में भी वीडियो के ठीक नीचे आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको बैटरी को चेक कर लेना है और उसे ठीक कर लेना है। अगर बैटरी ठीक नहीं होती है, झटके से भी ठीक नहीं होती, शॉक देने पर भी बैटरी बूस्टर से भी बूस्ट नहीं होती है, तो आप उससे रिप्लेस कर देवें। तो सबसे पहले आपको बैटरी को ही चेक करना है, क्योंकि अगर मोबाइल को बैटरी के वोल्टेज नहीं मिलेंगे तो मोबाइल कैसे काम करेगा। अब आते हैं हम लोग दूसरी स्टेप पर। लेकिन दूसरी स्टेप पर आने से पहले आप भाई लोगों का कुछ का सवाल रहता है कि सर, ये बैटरी तो आराम से हम बाहर निकाल सकते हैं और इसे चेक कर सकते हैं। कुछ मोबाइल के अंदर फिक्स्ड बैटरी आने लग गई आजकल, एंड्रॉयड के अंदर फिक्स्ड बैटरी आने लग गई। तो उस बैटरी को हम कैसे बूस्ट करेंगे या कैसे चेक करेंगे। तो एंड्रॉयड की बैटरी के लिए हमने एक स्पेशल वीडियो बना रखा है कि एंड्रॉयड की बैटरी को कैसे चेक करना है और कैसे उससे बूस्ट करना है, कैसे उसे चार्ज करना है। उसके लिए हमारा स्पेशल वीडियो है। आप ये ऊपर आई बटन आपको दिख रहा है, इस पर क्लिक करके आप स्मार्टफोन की बैटरी को कैसे एक्टिवेट करना है उसका पूरा वीडियो देख सकते हैं, और इसका भी लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दूसरी स्टेप में आपको चेक करना है बैटरी कनेक्टर। दूसरी स्टेप में आपको चेक करना है बैटरी का कनेक्टर और उसे फिजिकली चेक करना है। जैसे यहाँ पर ये बैटरी कनेक्टर है तो आपको इसे फिजिकली चेक करना है कि ये डैमेज तो नहीं हो गया, इसकी कोई पिन मुड़ तो नहीं गई। और अगर कोई पिन मुड़ गई हो या दब गई हो तो आप उसे चिमटी से पकड़कर ऐसे सीधा कर सकते हैं। और अगर फिर भी ठीक ना हो, और आपको पीछे देख लेना चाहिए कि यहाँ पर बैटरी कनेक्टर के जो पीछे ये कॉन्टैक्ट पॉइंट सोल्ड कर रखे हैं, इसके ये जो तीनों पॉइंट है प्रॉपरली सोल्ड है या नहीं है। अगर ये लूज़ हो तो इनकी सोल्डिंग को आप रीसोल्ड कर देवें, ठीक से सोल्ड कर देवें। कनेक्टर ये अपना प्रॉपर होना चाहिए, ये लूज़ नहीं होना चाहिए। और अगर ये कनेक्टर डैमेज है तो आप इसे रिप्लेस कर देवें, नया कनेक्टर लगा देवें। तो इसके लिए आपको कोई मीटर से नहीं देखना है, इसे सिर्फ आँखों से चेक करना है। जी हाँ, इसको आँखों से चेक करना है कि इसमें कोई डैमेज या टूट फूट या लूज़ कॉन्टैक्ट तो नहीं है। और अगर लूज़ कॉन्टैक्ट हो तो आप इसे रीसोल्ड कर देवें। तो दूसरी स्टेप में हम लोग चेक करते हैं बैटरी का कनेक्टर। अब हम आते हैं तीसरी स्टेप पर। अब हम चेक करेंगे बैटरी कनेक्टर के ऊपर वैल्यू, कनेक्टर पर वैल्यू चेक करेंगे। तो बैटरी कनेक्टर जो है उसके ऊपर एक तरफ से 1 आना चाहिए और दूसरी तरफ से चेक करने पर 250 से 450 आना चाहिए। इसके प्लस और माइनस, बैटरी कनेक्टर के प्लस और माइनस पॉइंट के बीच में हम लोग मल्टीमीटर से
वैल्यू चेक करेंगे तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस आना चाहिए वो 250 से 450 के आसपास में आएगा और एक तरफ से पलटने पर 1 पर आना चाहिए, यानी इसका जो सप्लाई है, इसका जो कनेक्शन है वो बिल्कुल ठीक है। तो आइए हम मल्टीमीटर लेते हैं और मल्टीमीटर को सेट करते हैं बज़र के रेंज में। मल्टीमीटर को हमने बज़र की रेंज में सेट कर दिया। अब दोनों प्रॉप को आपस में टच करेंगे तो बीप की आवाज़ इसमें आना चाहिए। अब हम पीसीबी में प्लस माइनस पर प्रॉप को लगाते हैं तो आप देख सकते हैं मीटर 1 शो कर रहा है। प्लस पर मैंने प्लस को लगाया है, माइनस को मैंने माइनस पे लगाया है। बैटरी कनेक्टर में आप पता लगा सकते हैं आसानी से, एक प्रॉप को ग्राउंड करें और दूसरी से चेक करें कि कौन सा बीप दे रहा है। जो पिन बीप देती है वो माइनस पिन होती है। तो अब हम प्लस माइनस के ऊपर मीटर को लगाते हैं तो एक तरफ से ये 1 शो कर रहा है। अब मैं प्रॉप को पलटा लेता हूँ, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस वाली प्रॉप को लगाता हूँ तो देखिए अब मीटर में वैल्यू शो हो रही है 377 और ये 250 से 450 500 के बीच में है, यानी इसकी सप्लाई ओके है। बैटरी कनेक्टर ठीक से लगा हुआ तो हमें दिख रहा है, लेकिन इसकी बैटरी कनेक्टर के प्लस और माइनस की सप्लाई अंदर तक आईसी तक जा रही है। इससे ये वैल्यू से ये पता लगता है कि ये कनेक्टर बिल्कुल ठीक है और अंदर की सप्लाइयाँ भी ठीक से काम कर रही है। अगर यहाँ पर वैल्यू 1 शो करे, कनेक्टर के ऊपर वैल्यू 1 शो करे, दोनों साइड से 1 शो करे, इसका मतलब है कि इसकी सप्लाई ब्रेक हो गई है। आपको जंपर ठीक लगाना पड़ेगा और इसे ठीक करना पड़ेगा और अधिकतर ये सप्लाइयाँ रेजिस्टेंस से होकर जाती है। और अगर आपको बैटरी कनेक्टर की वैल्यूज़ के बारे में बहुत डिटेल में जानना है कि अगर यहाँ पर 1 आए तो हमें क्या करना है और बैटरी कनेक्टर पर अगर बज़र बजे या बैटरी कनेक्टर पर दोनों तरफ से वैल्यू दिखा दे तो हमें क्या करना है, क्या फ़ॉल्ट उसके अंदर है, इसका एक कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो हमने बना रखा है। इसका डिटेल वीडियो आपको ये आई बटन ऊपर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी क्लिक करके आप देख सकते हैं और इसका लिंक आपको नीचे, ठीक नीचे, वीडियो के ठीक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि बैटरी कनेक्टर पर वैल्यूज़ को कैसे चेक करते हैं, जिसमें हाफ शॉर्टिंग या ओके कंडीशन है या लीकेज कंडीशन है, इसको सबको कैसे चेक करते हैं, इसका डिटेल वीडियो आप देख सकते हैं। अब हम देखते हैं चौथी स्टेप, डेड मोबाइल को चेक करने की चौथी स्टेप। इस स्टेप में हम मोबाइल को डीसी मशीन से जोड़ेंगे। डीसी मशीन से जोड़कर सप्लाई चेक करेंगे, सप्लाई चेक करेंगे। तो आइए हम डीसी मशीन से मोबाइल को जोड़कर इसकी सप्लाइयाँ चेक करते हैं। तो ये हमारे पास डीसी मशीन है, ये हमारे पास डीसी मशीन है, इसे हम ऑन कर लेते हैं और यहाँ पर 3.7 से 4.2 वोल्ट आप सेट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 3.9 वोल्ट सेट कर लिया है। अब मोबाइल की पीसीबी पर प्लस वाले पॉइंट पर हम रेड क्लिप को लगा देंगे और माइनस वाले पॉइंट पर ब्लैक क्लिप को हम लगा देते हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं और आप कंफर्म कर लेंगे कि प्लस और माइनस कौन सा है बैटरी कनेक्टर का, क्योंकि गलत लगाने पर मोबाइल में प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ पार्ट्स डैमेज हो सकते हैं। तो आप डीसी मशीन को बैटरी कनेक्टर्स के प्लस से और माइनस से इस प्रकार से कनेक्ट कर देते हैं। कनेक्ट करने के बाद में वोल्टेज चेक करने के लिए हम मल्टीमीटर को 20 वोल्ट डीसी की रेंज में सेट कर लेते हैं। मल्टीमीटर को 20 वोल्ट डीसी की रेंज में हम सेट कर लेते हैं। मीटर की ब्लैक प्रॉप को हम कहीं भी ग्राउंड में लगा सकते हैं, आप यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ पर ग्राउंड में लगा सकते हैं, किसी भी जगह आप यहाँ पर ग्राउंड में लगा सकते हैं और प्लस वाली प्रॉप से आप वोल्टेज चेक कर सकते हैं। तो ये जो बैटरी का वोल्टेज है, ये बैटरी का वोल्टेज आरएफ सेक्शन यानी रेडियो फ्रिक्वेंसी सेक्शन में भी जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 4 वोल्ट जो हमने दिया है, 3.8 वोल्ट। डीसी मशीन थोड़ा बहुत कम ज़्यादा वोल्टेज दे सकती है। तो ये आप देखिए, ये बड़ा जो कैपेसिटर आपको दिख रहा है, सीधा बैटरी का सिग्नल, बैटरी का वोल्टेज ये यहाँ पर बड़े कैपेसिटर पर जा रहा है, यानी बैटरी कनेक्टर पर जो हमने सप्लाई दी वो मोबाइल के अंदर बराबर जा रही है।
तो ये RFIC पर बैटरी का वोल्टेज डायरेक्ट जाता है। बैटरी का वोल्टेज डायरेक्ट लाइट सेक्शन को भी जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइट सेक्शन में कैपेसिटर लगा हुआ है और इस कैपेसिटर पर भी 3.9 वोल्ट देखिए आप आ रहा है। लाइट सेक्शन में ये बूस्ट कॉइल पर भी ये वोल्टेज जाता है। तो आप देख सकते हैं लाइट सेक्शन में बूस्ट कॉइल पर बैटरी का वोल्टेज डायरेक्ट जा रहा है 4 वोल्ट। ये आप देख सकते हैं वी बैट करके एक छोटी सी बिंदी दिखाई दे रही है। बैटरी का ये वोल्टेज डायरेक्ट यहाँ भी आता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वी बैट वोल्टेज यहाँ पर आ रहा है 4.0। तो बैटरी से ये डायरेक्ट आ रहा है। तो बैटरी की सप्लाइयाँ, इससे पता लगता है कि बैटरी की सप्लाइयाँ जो है मोबाइल में अलग अलग जगह पर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है और सब दूर ये सप्लाइयाँ पहुँच रही है। यानी हमारा कनेक्टर जो है वो ठीक से लगा हुआ है और मोबाइल के विभिन्न सेक्शन में ये सप्लाइयाँ पहुँच रही है। तो इससे ये कंप्लीट पता लग जाता है कि सप्लाई यहाँ से कनेक्टर से होकर जा रही है और इसमें कोई सप्लाई को आगे जाने में कोई दिक्कत यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। अब हम सीखते हैं अगली स्टेप, 5वीं स्टेप। दोस्तों ये मोबाइल के सॉफ्टवेयर रिपेयरिंग कोर्स का ऐप है। इसे डाउनलोड करके आप मोबाइल के विभिन्न सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोर्स को सीख सकते हैं। सभी अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग ऑप्शन है और उन ऑप्शन पर क्लिक करके आप उनका पूरा डिटेल पढ़ सकते हैं। दोस्तों यह ऐप मेरे द्वारा ही बनाया गया है और इसके भी 1 लाख से अधिक यूज़र हैं, यानी 1 लाख से अधिक लोग इसे चला रहे हैं। तो क्या आप इसे नहीं चलाना चाहेंगे? अगर चलाना चाहते हैं तो अभी इसे डाउनलोड करें। इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। 5वीं स्टेप में हम लोग डीसी मशीन से जोड़कर जो ऑन ऑफ स्विच है, ऑन ऑफ स्विच पर वोल्टेज चेक करेंगे। ये वोल्टेज 2.5 से लेकर 3.7 तक आ सकता है। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि ऑन ऑफ स्विच यहाँ पर लगा हुआ था और ये अभी टूट चुका है, लेकिन उसके यहाँ पर पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं। ये 4 पॉइंट हमारे पास यहाँ पर है। तो अगर आपके पास में कोई मोबाइल रिपेयरिंग के लिए आता है और उसका ऑन ऑफ स्विच टूटा हुआ है तो आपको किस प्रकार से यहाँ पर चेकिंग करना है, मैं ये पूरा बता देता हूँ। सबसे पहले तो हम इनमें से पता लगा लेंगे कि माइनस कौन सा है और प्लस कौन सा है। तो इसके लिए मल्टीमीटर को बजर की रेंज में सेट कर लेंगे, क्योंकि हमें स्विच को चेक करना है, स्विच के पॉइंट्स को चेक करना है। तो हम सबसे पहले बजर को बीप की रेंज में सेट कर लेंगे, बजर मोड में सेट कर लेंगे और पता लगाएंगे एक प्रॉप को ग्राउंड पर रखकर कि इन दोनों में से प्लस कौन सा है और माइनस कौन सा है। तो देखो पीछे वाला जो है वो प्लस है, आगे वाला बीप दे रहा है मतलब ये माइनस है। इसमें भी पीछे वाला प्लस है और आगे वाला माइनस है, यानी इसमें बैक साइड वाला प्लस और फ्रंट साइड वाला माइनस है, क्योंकि वो बीप दे रहा है। तो आगे वाली दोनों पॉइंट बीप दे रही है, पीछे वाले दोनों पॉइंट बीप नहीं दे रही है। अब हमें ये पता लगाना है कि जो पावर आईसी से वोल्टेज आएगा, अगर वो आ गया यानी पावर आईसी काम कर रही है और स्विच तक वोल्टेज दे दी है, क्योंकि जो वोल्टेज आता है स्विच पर, जो वोल्टेज आता है वो पावर आईसी से आता है। ये है हमारी पावर आईसी और ये पावर आईसी से स्विच पर वोल्टेज आएगा। ये हमारा है स्विच, ये स्विच है। तो अगर स्विच पर वोल्टेज आ गया इसका मतलब पावर आईसी ठीक काम कर रही है और रास्ता भी उसका पूरा ठीक है, यानी उसका पूरा ट्रैक है और रास्ते में जो भी कंपोनेंट लगे हुए हैं वो भी बिल्कुल ठीक है। तो आइए देखते हैं, हम चेक करते हैं स्विच पर वोल्टेज। और ये हमारी है 5वीं स्टेप। तो हम डीसी मशीन को 3.8 पर सेट करके प्लस पे प्लस लगा देते हैं, रेड वाली चिमटी, और माइनस पे ब्लैक वाली चिमटी को लगा देते हैं और ऑन ऑफ स्विच पर वोल्टेज चेक करते हैं। उसके लिए हम मीटर को, वोल्टेज जब भी सेट करना हो, चेक करना हो, तो आपको मीटर को 20 वोल्ट डीसी, 20 वोल्ट डीसी की रेंज में सेट करना चाहिए। अब हम मीटर की एक प्रॉप को ग्राउंड कर देते हैं और हमने पता लगा लिया था कि आगे वाले दोनों माइनस है और पीछे वाले दोनों प्लस है, तो प्लस पर वोल्टेज आएगा। देखते हैं, देखिए आप 3.8 वोल्ट मीटर दिखा रहा है। तो स्विच पर वोल्ट चेक करने के लिए एक प्रॉप को ग्राउंड लगाते हैं और देखिए बैक साइड वाली जो दोनों बिंदियां हैं ये
प्लस की बिंदियाँ हैं, तो इस पर 3.8 वोल्ट आ रहा है, और एक और प्लस की बिंदी पर देखिए आप 3.8 वोल्ट आ रहा है। यानी पावर ऑन ऑफ स्विच पर हमें वोल्टेज मिल रहा है, और ये वोल्टेज जो आ रहा है अभी मैंने बताया कि ये पावर आईसी से वोल्टेज आता है। तो अगर 3.8 वोल्ट पावर ऑन ऑफ स्विच पर मिल रहा है, इसका मतलब है कि ये पावर आईसी काम कर रही है, और माइनस पर कोई वोल्ट नहीं आएगा, 0 वोल्ट आएगा, और प्लस पर आपका 3.8 वोल्ट आएगा जो पावर आईसी से आ रहा है। तो इससे हमें ये पता लगा कि पावर आईसी वर्किंग कंडीशन में है, पावर आईसी काम कर रही है। अब यदि ये पावर स्विच पर, पावर ऑन ऑफ स्विच पर वोल्टेज ना आए तो प्रॉब्लम क्या हो सकता है। अगर पावर ऑन ऑफ स्विच पर वोल्टेज नहीं आए तो हमें दिख रहा है कि ये वोल्टेज जो है पावर आईसी से आ रहा है, और रास्ते में कोई कंपोनेंट भी हो सकते हैं, तो यानी इसके ट्रैक का प्रॉब्लम है। अगर स्विच पर वोल्टेज नहीं आए तो ट्रैक का प्रॉब्लम है, और अगर ट्रैक बिल्कुल सही है, रास्ता बिल्कुल सही है, तो फिर प्रॉब्लम हमारा पावर आईसी के अंदर है। तो हम ये कैसे पता लगाएंगे कि ये जो हमारा ट्रैक है, रास्ता है, ये ठीक है या ख़राब है। तो आइए हम चेक करते हैं कि पावर ऑन ऑफ स्विच का जो ट्रैक है, जो रास्ता है, वो ठीक है या नहीं है। तो हम डीसी मशीन को अलग कर लेते हैं। जब हमने डीसी मशीन को अलग कर लिया है तो मीटर को हमें बज़र की रेंज में सेट करना पड़ेगा। तो मीटर को हमने बज़र की रेंज में सेट कर लिया है। अब हम ब्लैक प्रॉप को ग्राउंड कर लेते हैं, और हम रेड प्रॉप को, सबसे पहले हम रेड प्रॉप को ग्राउंड कर लेते हैं, और ब्लैक प्रॉप से ऑन ऑफ स्विच के प्लस पर हम चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1600-1800 वैल्यू आ रही है। अगर यहाँ पर ऑन ऑफ स्विच पर 1600-1800 वैल्यू दिखाता है, इसका मतलब है ऑन ऑफ स्विच का जो पूरा रास्ता है, ट्रैक है, वो बिल्कुल ठीक है। और अगर यहाँ पर 1 बताए, यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं बताए, यहाँ पे 1 पे ही खड़ा रहे मीटर, तो इसका मतलब इसका ट्रैक ख़राब हो गया। तो देखिए 1 सेकंड में हमने ऑन ऑफ स्विच के ट्रैक का पता लगा लिया कि इसका ट्रैक बिल्कुल ठीक है या नहीं। तो यहाँ पर अगर ट्रैक ओपन हो जाए, यानी ये 1 पे दिखाए, तो आपको जंपर लगा के उसका ट्रैक ठीक करना होगा। और अगर यहाँ पर ट्रैक भी ठीक है और फिर भी यहाँ पर वोल्टेज नहीं आए, 3.7 वोल्ट नहीं आए, तो इसका मतलब है पावर आईसी काम नहीं कर रही है। पावर आईसी को क्लीन करेंगे, पावर आईसी को रिबॉल्व करेंगे, या फिर पावर आईसी को हमें रिप्लेस करना होगा। तो यहाँ पर इसमें पावर आईसी यहाँ पर ये लगी हुई है, देख सकते हैं आप, यहाँ पर बहुत सारे कैपेसिटर लगे हुए हैं, और बड़ी बड़ी बूस्ट कॉइल इसमें लगी हुई है आसपास में। तो ये जो है हमारा पावर सेक्शन है। और दोस्तों, नंबर 1 पर जो ऐप है वह है मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स। वो है मेरे द्वारा बनाया गया, और आप इसे तुरंत डाउनलोड कर सकते हैं। इसके 5 लाख से भी अधिक यूज़र हैं, यानी 5 लाख से भी लोग इसे चला रहे हैं और सीख चुके हैं। कई लोग इससे मोबाइल रिपेयरिंग सीख कर अपना बिजनेस स्टार्ट कर चुके हैं और हज़ारों रुपए पर मंथ कमा रहे हैं। दोस्तों, इन ऐप्स के आप रिव्यूज़ भी पढ़ सकते हैं कि उन्होंने कितना अच्छा लगा इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद में, और वो कितना अच्छा फील कर रहे हैं और कितना अच्छा पैसा कमा रहे हैं मोबाइल रिपेयरिंग करने के बाद में। दोस्तों, ये एक और मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स हिंदी में, ये भी बहुत अच्छा एप्लीकेशन है। इसके अंदर ये सब दिया गया है: डीसी पावर सप्लाई मशीन, मोबाइल सेक्शन, मेमोरी कार्ड को ठीक करना, मोबाइल फ्लैशिंग, स्मार्टफोन की बुक्स, मोबाइल के सीपीयू बिना बॉक्स के फ्लैशिंग कैसे करते हैं, सैमसंग यूएसबी जिग के बारे में, यूएफआई बॉक्स क्या है, एसपीडी मोबाइल की फ्लैशिंग, फ्लैश फाइल कैसे डाउनलोड करें, मीडियाटेक मोबाइल की फ्लैशिंग, कॉलकॉम मोबाइल की फ्लैशिंग, सैमसंग मोबाइल की फ्लैशिंग, रेडमी मोबाइल की फ्लैशिंग, ये सब आपको इसके अंदर दिया गया है। तो आप घर बैठे इससे सीख सकते हैं। और दोस्तों, इन चारों ऐप्स की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये ऑफलाइन ऐप्स है, यानी ये ऑनलाइन नहीं है, ये सिर्फ ऑफलाइन ऐप्स है। आपको सिर्फ इन्हें एक बार डाउनलोड करना है, उसके बाद इंटरनेट की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आप कहीं भी ट्रैवलिंग कर रहे हैं, आप या कहीं बैठे हैं, कहीं गार्डन में, कहीं भी आप इसको चला सकते हैं और सीख सकते हैं घर बैठे मोबाइल रिपेयरिंग। तो छठी स्टेप में हम लोगों ने देखा पावर ऑन ऑफ स्विच का ट्रैक कैसे चेक करें। तो फिर से मैं बता देता हूँ, पावर ऑन ऑफ स्विच का ट्रैक चेक करने के लिए हम लोग मीटर को बज़र पे सेट करेंगे, और एक प्रॉप को ग्राउंड लगाएंगे, और दूसरी प्रॉप से हम यहाँ पर वैल्यू चेक करेंगे। यहाँ पर अगर 1600-1800 वैल्यू आ रही है, इसका मतलब पावर ऑन ऑफ स्विच का रास्ता जो पावर आईसी तक जाता है वो बिल्कुल ठीक है। और अगर वैल्यूज़ नहीं आती है तो हमें जंपर करके उसको ठीक करना होगा। और वैल्यू आने के बाद भी अगर वोल्टेज बिल्कुल नहीं आता है स्विच के ऊपर, इसका मतलब पावर आईसी काम
नहीं कर रही है। अब हम देखते हैं बंद मोबाइल को चेक करने की 7वीं स्टेप। अब हम मोबाइल को डीसी मशीन से जोड़ेंगे। और मोबाइल का स्विच ऑन करके डीसी मशीन पर करंट चेक करेंगे। डीसी मशीन पर करंट चेक करेंगे। तो आइए सबसे पहले मोबाइल को डीसी मशीन से हम जोड़ लेते हैं। 3.8 मैंने सेट किया हुआ है डीसी मशीन पर, और इस पे प्लस पर मैं प्लस की क्लिप को लगा देता हूँ, माइनस पर मैं माइनस की क्लिप को लगा देता हूँ। अब इस मोबाइल में तो ऑन ऑफ स्विच जो है वो टूटा हुआ है, तो कोई बात नहीं। हम ये भी सीख लेते हैं कि अगर किसी मोबाइल में ऑन ऑफ स्विच टूटा हुआ है और हम स्विच को दबा नहीं सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, प्लस और माइनस की को आपस में शॉर्ट करेंगे चिमटी के द्वारा। और आप देख सकते हैं डीसी मशीन पर वैल्यू चेंज होगी। तो मैं चिमटी यहाँ पर लगाता हूँ, आप देखो वैल्यू चेंज हो रही है, और इसने 15 तक करंट लिया है। तो आप देख सकते हैं मोबाइल ने 15 से आगे फिर 25 तक करंट लिया है, 0.25 करंट ले रहा है, यानी ये मोबाइल की पावर ऐसी फंक्शन कर रही है और इसने करंट लिया। वीडियो में मैंने बताया था कि एक सीक्रेट मेथड मैं आपको बताऊंगा, तो ये वो मेथड मैं बताने वाला हूँ कि पावर आईसी का डबल कंफर्मेशन हम कैसे करेंगे कि पावर आईसी ठीक से काम कर रही है या नहीं कर रही है। तो इसके लिए हम मल्टीमीटर से, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये आउटपुट कॉइल लगी हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 बूस्ट कॉइलें और लगी हुई है, ये आउटपुट कॉइल लगी हुई है। यहाँ पर वोल्टेज अगर आए तो ये पावर आईसी का आउटपुट वोल्टेज यहाँ पर आता है। अगर यहाँ पर वोल्टेज दिखाए, इसका मतलब है कि हमारा पावर आईसी ठीक से काम कर रहा है। तो फिर से वोल्टेज चेक करने के लिए हम मीटर को 20 पर सेट करते हैं। मीटर को मैंने 20 पर सेट कर लिया। मीटर की एक प्रॉप को मैं ग्राउंड कर देता हूँ, और दूसरी प्रॉप से मैं एक बूस्ट कॉइल के पॉइंट पर वोल्टेज चेक करता हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं 2.2 वोल्ट, यानी ये जो बूस्ट कॉइल है वो 2.2 वोल्ट आउट कर रही है। इसका मतलब हुआ कि पावर आईसी हमारी फंक्शन कर रही है और वो 2.2 वोल्ट आउटपुट बना रही है, 2.2 वोल्ट। अब इसके ही पास में एक और हमें बूस्ट कॉइल दिख रही है, ये वाली। तो इस बूस्ट कॉइल पर भी हम वोल्टेज चेक करते हैं। तो इसके लिए मैं मीटर की एक प्रॉप को ग्राउंड कर देता हूँ और दूसरी बूस्ट कॉइल के ऊपर मैं ये लगाता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 1.15 बता रहा है, यानी ये बूस्ट कॉइल के ऊपर भी वोल्टेज आ रहे हैं, इस बूस्ट वाल कॉइल पर वोल्टेज आ रहे हैं। इसका मतलब पावर आईसी फंक्शन कर रही है। तो 1.12 वोल्टेज दूसरी बूस्ट कॉइल पर मैंने चेक किया, यानी ये दो आउटपुट वोल्टेज पावर आईसी बना रही है। इससे कंफर्म होता है कि हमारा पावर आईसी जो है वो फंक्शन कर रहा है। पावर आईसी से वोल्टेज हमारा स्विच पर भी जा रहा है, पावर आईसी से हमारे जो वोल्टेज है वो दोनों बूस्ट कॉइल पर भी यहाँ पर जा रहे हैं। इसका मतलब हमें डबल कंफर्मेशन हो गया है कि पावर आईसी यहाँ पर काम कर रही है। अगर आपको स्विच ऑन करने के बाद भी इन बूस्ट कॉइलों पर वोल्टेज ना मिले, इसका मतलब पावर आईसी काम नहीं कर रही है। तो फ्रेंड्स, 7वीं स्टेप में हमने देखा कि डीसी मशीन से जोड़ने पर स्विच ऑन करके डीसी मशीन पर करंट चेक किया, तो डीसी मशीन करंट ले रही थी। एक कंफर्मेशन हमने ये करी। 8वीं स्टेप में हमने देखा कि डीसी मशीन से जोड़कर हमने स्विच ऑन करने के बाद में बूस्ट कॉइल पर 2.2 वोल्ट और 1.12 वोल्ट आ रहे हैं। ये आउटपुट वोल्ट हमने 8वीं स्टेप में चेक किया। अब हम देखते हैं 9वीं स्टेप। अगर इतना हो जाए और फिर भी मोबाइल ऑन नहीं हो रहा है, तो अब मोबाइल को आप सॉफ्टवेयर करके देखेंगे। मोबाइल को सॉफ्टवेयर करके देखेंगे, यानी मोबाइल की फ्लैशिंग करके देखेंगे। और मोबाइल की फ्लैशिंग के दौरान आपको पता लग जाएगा कि सॉफ्टवेयर अगर चढ़ जाता है तो उसका रैम, उसका CPU, उसका पावर आईसी टोटल फंक्शन कर रहा है। तो लास्ट स्टेप में हम लोग मोबाइल का फ्लैशिंग करके देखेंगे, और उसके बाद भी मोबाइल ऑन नहीं हो तो मोबाइल को पूरा वॉश कर लेंगे, क्लीन कर लेंगे, और क्लीन करने के बाद में उसको फिर से ऑन करके देखेंगे। और इतना करने पर आपका मोबाइल ऑन हो जाएगा। तो लास्ट स्टेप में आप उसको मोबाइल को क्लीन कर सकते हैं और खास आईसीज को थोड़ा सा हीटअप कर सकते हैं, मॉइस्चर को उड़ा सकते हैं। फ्रेंड्स, मोबाइल रिपेयरिंग, लैपटॉप रिपेयरिंग एवं कंप्यूटर हार्डवेयर के नए बैचेस शुरू हो रहे हैं।
तो आप अगर इसे करना चाहते हैं तो ये दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि सीट्स जो है वो बहुत लिमिटेड हमारे यहाँ होती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको बंद मोबाइल को ठीक करने का ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, और आप तो वैसे लाइक कर ही देते हैं क्योंकि पिछले वीडियो में हमने देखा कि ढेर सारी लाइक और ढेर सारे कमेंट्स आए हैं। तो मैं चाहूँगा कि इस वीडियो में भी आप ढेर सारी कमेंट्स करें, ढेर सारी लाइक्स करें, और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम भी हो तो कुछ पूछना भी हो तो आप हमें कमेंट्स में नीचे दे सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी फ्लैश कर रहा है, आप चाहें तो व्हाट्सएप भी कर सकते हैं हमें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे रेगुलर नोटिफिकेशंस और अपडेट्स आपको मिलते रहें। और आप हमें ये भी बताएं कि आप अगले वीडियोस में आप कौन से टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, कौन कौन से टॉपिक आप जानना चाहते हैं, ताकि हम उसकी पूरी योजना बना सकें। तो आप हमें कमेंट में लिख भेजें कि आप कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।